मेला ऑन वुमेन राइट्स इन द निकाहनामा के नाम से इवेंट का एहतमाम हुआ, जिसमें इस बात को हाईलाइट किया गया कि वालिदैन और ख़वातीन निकाहनामे पर दस्तखत करने से पहले इसमें तहरीर कानूनी हकूक़ को अच्छी तरह मुताल्ला कर लें। इस मौके पर लीगल एड सोसाइटी की CEO हया ईमान जाहिद का कहना था कि ख़वातीन को समझना होगा और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि निकाहनामे पर दस्तखत सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई नहीं बल्कि ये ख़वातीन के हकूक़ को महफूज बनाने का एक ताकतवर ज़रिया है। We analyze hundreds of nikahnamas to see what's going on. The data is very gloomy. It tells us that in 98% of all contracts, all the empowering provisions on financial rights, your dowry, your consent, your haq meher, all of these are struck out. So we didn't just stop there. We created an awareness campaign. We partnered with Tehreek-e-Niswa, the great Sheema Kirmani, and today we got in the movers and shakers of the innovation class to come and see the importance of the nikahnama. इकबाल डेथो के मुताबिक सिंध वाहिद सूबा है जो दुल्हा और दुल्हन की शादी की उम्र पर ख़ास फोकस रखे हुए है और कम उम्री की शादियों के लिए हौसला शिकनी के लिए कानून भी है। Sindh Human Rights Commission in its role of legislative review, we are going to work with at the moment with the administrative department, and in future we will be working with you with the standing committees of the Provincial Assembly to legislate on the Darul Aman's founding law, to legislate on the Harassment Acts, and to legislate on the Dowry Act and many other which are related to marriage rights. सैयद खलील हैदर शाह का कहना था कि दुल्हा और दुल्हन दोनों को अपना निकाहनामा पढ़ने और इसको फिल करने का पूरा हक है। So it's not just incorporating the CNIC column in the nikah form. There are so many other things in the nikah. So by going slow, whatever the mandate of the local government department, inshallah we will be implementing slowly and gradually. There are so many things with regard to the dowry, with regard to the polygamy. इवेंट में समाजी कारकुन शीमा किरमानी और डायरेक्शन में तैयार ड्रामा भी स्टेज किया गया, जिसमें निकाह और कम उम्री की शादी के मौजू को हाईलाइट किया गया। निकाह के वक्त जब घूंघट उठाकर निकाहनामा मेरे सामने रखा गया, तब भी मुझे बस वही हिस्सा दिखाया गया था जिस पर मेरे दस्तखत दरकार थे। जब मुझे पता चला कि मेरा हक महर फकत 5,000 रुपए तय किया गया है, तो मैं बहुत हैरान हुई। मैंने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा, 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 ये हक महर मुझे मिलेगा ना? ये मेरे लिए होगा? यानी मुझे सिर्फ 5,000 रुपए मिलेंगे और उन लोगों को 10 लाख रुपए का सामान जहेज के तौर पर दिया जा रहा है। अम्मा, मुझे इतना थोड़ा क्यों मिलेगा? शीमा किरमानी का कहना था कि ज़रूरत है ख़वातीन को निकाहनामे और शादी के मुतालिक आगाही दी जाए। हकूक़ के मैसेजेस अगर हम कल्चर के तहत देते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कल्चर जो है वो दिल को लगता है और सवालात ऐसे उसमें पेश किए जाते हैं कि लोग सोचते हैं कि अब हमको क्या करना चाहिए। शिरका के मुताबिक ख़वातीन के लिए ज़रूरी हो गया है कि वो निकाह के वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि इनके हुकूक़ की पामाली तो नहीं हो रही, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब ख़वातीन को आगाही हासिल हो।